नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं करण। आज सीखेंगे हम 7F प्रश्नावली इंटीग्रेशन की 12th क्लास का मैथमेटिक्स और यह हर्षरूप का मैथ रहेगा दोस्तों। बहुत ही बेसिक और आसानी के साथ सिखाते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला वाला सवाल है 2x की पावर n-1। थोड़ा सा चीमा कुछ आ रहा होगा। 2x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n+3। तो ऐसा कुछ कीजिए दोस्तों, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेट कर लेंगे दोस्तों xn+3 के बराबर t। इसका जिसको दोस्तों लेट करते हैं और उसका होता है डिफरेंशियल, यानी कि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 +0 dx बराबर dt। n को दरवेश देंगे x की पावर n-1 dx बराबर dt। ठीक है दोस्तों, ये दो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटीग्रेशन x n-1 dx बराबर क्या रखना है dt। 1 अपॉन x n+1 बराबर t 2 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t प्लस के c, यानी कि 2 log टी की मान लौटा देना वापस जो है सो। ठीक है दोस्तों, 7F प्रश्नावली है, घबराओ मत दोस्तों, बहुत आसानी के साथ सीखते हुए चलेंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी लेट x की पावर 4 + 5 बराबर t। दोस्तों ये मेरे ख्याल से लेट वाली प्रश्नावली है ज़्यादातर। इसमें सब सवालों में 90% सब सवालों में लेट करना होगा, यानी कि मानना पड़ेगा। और दोस्तों जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल तो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4x³ + k0 dx बराबर dt। तो x³ पूरा रहने दो, ये जीरो तो हट जाएगी, जीरो हट जाएगी। 4x³ dx बराबर dt, यानी कि dt इतने को क्या माना टी की पावर 5। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी की पावर -5 dt, यही हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन -4 अपॉन -4 + c। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे यहाँ पर भी लेट कर लें 9 - 4 x² और t। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ ऐसा लेट करते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले को लेट करते तो नीचे वाला कहीं आता है ना, और डायरेक्ट तो इनका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तो कुछ लेट करके करेंगे, कुछ मान के। मैंने क्या बोला, इसमें हर चीज़ लगती है, हर्षरूप भी, त्रिकोणमिति भी, हर चीज़ लग जाती है। डिफरेंशियल, त्रिकोणमिति, मानना, अपनी ओर से जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, हर चीज़ लग जाती है। ये ऐसा बनाने पड़ता है बिल्कुल सिंपल बन जाए और उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप सूत्रों को रिवाइज करके आए होंगे जो भी इसमें लगते हैं। मैंने बोलता हूँ जब भी आप प्रश्नावली या कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हैं तो उसके बेसिस सूत्र वगैरह याद करके आया करिए। ठीक है दोस्तों, अभी तो लेट वाले हैं, अभी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको डिफरेंशियल आना चाहिए। जो जो चीज़ यहाँ लेट कर रहे हैं उन सबका डिफरेंशियल आपको आना चाहिए। बहुत छोटा डिफरेंशियल होता है, 9 का 0 -8 x dx बराबर dt। x dx बराबर -dt अपॉन 8, यानी कि 1/8 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। x dx बराबर dt, इसके क्या माना t, यानी कि 1/t -1/8 log t प्लस c। जो चीज़ संख्या दोस्तों यानी कि कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, -1/8 कांस्टेंट था तो इसके बाहर आ गया, वहाँ पर 2 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आने से वो सिंपल और आसान लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही आप कीजिएगा। तो आगे चलें, इसमें कुछ भी रिलेट कर लिए, मान लो हमने √x बराबर t माना, इस वाले को लेट कर रहे हैं, इस वाले को। ठीक है दोस्तों, इस वाले को क्यों बताता हूँ, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √x dx बराबर dt। 2 इधर पहुँच जाएगा, 1/√x dx बराबर dt 2dt। तो 1/√x ये आ गया नीचे वाला, तो e की पावर यहाँ क्या आएगा t dt। दो ये हैं, दो ये, दो e की पावर t का e की पावर t रहता है प्लस c, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। e की पावर कुछ का e की पावर x है, e की पावर t या e की पावर 5 या इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल हो उसका वही रहता है। यानी कि e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे वो भी e की पावर x ही रहेगा, डिफरेंशियल भी करेंगे फिर भी e की पावर x ही रहेगा। ठीक है दोस्तों,
आपको कैसे लगे ऐसे ही आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, हर कम समय में पूरी प्रश्नावली का टारगेट लेके चलते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलें। देखो दोस्तों, आगे है ये सवाल। आप बोलोगे कि ये सब कुछ एक से क्यों लिख दें, ई की पावर उसमें लिखे, मैंने नहीं लिखे दोस्तों, एक किताब में थे वहीं से हैं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं लिख रहा। आप बोलोगे सब एक ही कंसेप्ट पर लिख दिए, ई की पावर, ई की पावर, ई की पावर, मैंने नहीं लिखा दोस्तों, जैसे सवाल किताब में थे मैं वहीं से करा रहा हूँ, अपनी ओर से कहाँ से बनाऊँगा मैं सवाल। सब में दोस्तों बता दूँ एक ही चीज़ लेट होगी, क्योंकि सब में एक से ही सवाल है। एक कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर वाला a tan इनवर्स x बराबर t मान लो दोस्तों, इसका डिफरेंशियल हमको पता है a/1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ए इधर आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बट्टे a। 1/a ये वाला, और 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx बराबर dt ई की पावर t। इसका तो आप कर लोगे। अब सब में यही ये लेट करना होगा दोस्तों, सब एक से ही सवाल आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने एक करा दिया, चलो ये दो करा दे रहा हूँ, ये देख लो दोस्तों। इसमें लेट यही वाला मैंने डैश कर दिया, वो एक ही चीज़ सीखनी है इन सवालों में, लेट कहाँ से करें, किसको माने, तब ये नीचे वाला आएगा। ये कब सीख पाओगे, जब आपको डिफरेंशियल आता होगा। मुझको पता है, इसका डिफरेंशियल करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करूँगा तो ये आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशियल करूँगा तो वो नहीं आएगा, मुझको पता है। ऐसे ही आपको कम से कम डिफरेंशियल थोड़ा बहुत आना चाहिए। कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, जे माइनस इधर जाएगी, यानी कि माइनस के ई की पावर टी dt हो जाएगा। इसके बाद तो आप कर लोगे, कर लो कि नहीं कर लो। और ये दो सवाल आपके लिए बिल्कुल इसी पर बेसिस है, कोई कंसेप्ट अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, बिल्कुल सेम और उसी पर सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसा लगा, जैसे ही बने रहिए सीखने के लिए और सीखते रहिए। बहुत बेसिक से आसानी से सिखा रहा हूँ मैं, ऐसे ही सीखते चलिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। टारगेट पूरी प्रश्नावली का हमारा पूरा लेके चलेंगे, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल आराम से चल रहा है। पहली बात देखो, पहली बात बिल्कुल आराम से, दूसरी बात बिल्कुल बेसिक से, और तीसरी बात बिल्कुल सिखाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा, तो आपको एक काम करना होगा, आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, और अगर दोस्ती को हाथ बढ़ाएंगे तो दोस्ती को पक्का भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे ये सवाल है, परेशान मत ये सिखाता हुआ चलूंगा, लेकिन दोस्ती का भी ध्यान रख के, मैंने क्या बोला, दोस्ती को पक्का करना है तो एक सब्सक्राइबर भी बढ़ाना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम आगे, ये देखो वही चल रहा है सब में, लेट वही सीख रहे हैं हम। लॉग कॉट एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/cot x इंटू माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, आप कहेंगे तो ऊपर वाला तो आया नहीं, आ गया ऊपर वाला, आपको दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, 1/cos x बट्टे साइन एक्स इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर एक्स, सही है, डी एक्स बराबर डी टी। इससे ये कट गई, ये ऊपर सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस की तो माइनस का चिन्ह ये आ गया, ऊपर वाला आ गया तो 1/t कर देंगे, और ऊपर वाले डी एक्स के बराबर डी टी रख देंगे, इसका माइनस के लॉग टी इंटीग्रेशन प्लस सी, टी का मान वापस कर देना। बताओ कहीं तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये वाले देखो क्या करेंगे इसमें, ये दोस्तों एक्स स्क्वायर नहीं है नीचे, खाली लॉग है डी एक्स है, नहीं है एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है बिल्कुल भी। लेट मान जा, मच्छर भी परेशान कर रहा है, देखो जान ही रहा है, इसको चाय पत्ता दो, पानी पिलाओ, उसको भगाओ यहाँ से। लॉग एक्स बराबर टी, सबको पता है लॉग एक्स बराबर टी मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x होता है, डी एक्स बराबर डी टी, ये वाली एक्स आ गई तो क्या बचा, सेक बचा अंदर, सेक स्क्वायर बचा, लॉग एक्स बराबर क्या बना, टी बना, डी एक्स अपन 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स बराबर डी टी रख देंगे, इसका क्या होता है tan x, तो tan t प्लस सी,
टी का मान वापस कर देना, जैसा कि हम अभी तक करते हुए आए हैं तैसा। ठीक है, कहीं कोई समस्या कोई परेशानी कैसी भी हो तो बताइए। देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल आना चाहिए। अगर ये लेट करना सीख गए आप तो आप सवाल में आगे कुछ है, सिर्फ लेट करना सीखना है कि लेट किसको करें, वो ही सीखना। वो कैसे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से दोस्तों। प्रैक्टिस से कैसे, एक बार मैंने करा दिया, एक बार आप खुद रिवीजन कीजिएगा, वो उससे आ जाएगा। प्रैक्टिस से जब जब बार बार करोगे ना, 2 दफ़े कर लो, तीसरी दफ़े तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, देखना भी नहीं पड़ेगा। 2 दफ़े प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो, आपको तीसरी बार तो बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा। इसमें लेट किसको करें आप तुरंत बता देंगे, इसको करें। जैसे कि दोस्तों ये है, इसमें क्या लेट करें जो ये बन जाए, हमको दिख रहा है साफ साफ दोस्तों। इसमें बहुत बार प्रैक्टिस करिए तब ये ऐसा हो पाया है दोस्तों। इतने बराबर टी रख देंगे, इसका होता है 1, इसका होता है 1/x। ठीक है, और dx बराबर dt, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x dx बराबर dt। ये आ गया क्या नहीं आ गया दोस्तों बताओ। और ये dx, इतने का पूरा t स्क्वायर और dt। और इसका तो सिंपल होता है बिल्कुल। लेट वगैरह या कुछ भी वगैरह हम इसलिए करते हैं कि इंटीग्रेशन छोटा हो जाए और जल्दी हो जाए। आप बताओ इसको जल्दी कर दोगे कि इसको जल्दी कर दोगे, अब आप भी खुद देख लो किसको जल्दी कर दो, कौन से इंटीग्रेशन को आप जल्दी कर दोगे, इस वाले को जल्दी कर दोगे कि टी स्क्वायर को जल्दी कर दोगे, बताओ। नीचे वाले को जल्दी कर दोगे ना। तो ऐसे ही हर चीज़ को छोटा बनाना पड़ता है इसमें पहले, तब उसका इंटीग्रेशन करता है। या कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखा होता है उसको सेटलमेंट करो, उसको ऐसा बनाओ कि इंटीग्रेशन होने के लायक हो जाए वो। ठीक है, वैसा ही इसमें करते हैं हम। इसमें कुछ मान लीजिए लेट, सबका खेल है इसमें दोस्तों डिफरेंशियल का, यानी कि डिफरेंशियल हमारे यहाँ चलना चाहिए। यहाँ सवाल देखना पड़ेगा इसमें किसको लेट माने। अगर log x को लेट मान ले तो 1/x आ जाएगा, यानी डिफरेंशियल तुरंत माइंड में। ठीक है, ऐसा चलना चाहिए। डिफरेंशियल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल सीखने के लिए प्ले लिस्ट में चले जाना, वहाँ सारी एक बेसिक से बिल्कुल जीरो से सिखाया है बिल्कुल। डिफरेंशियल 1 प्रश्नावली, यानी कि जितनी भी प्रश्नावली डिफरेंशियल की थी वो सारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, कहीं नहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको एक एक उसके लिए। ठीक है, आप मजा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सिखाया है मैंने। देख लीजिए, यहाँ हम लेट कर ले ऊपर वाले को, log √x + 1 बराबर t। दोस्तों ये उन्हीं को समझ में आएगा, या तो उसने पहली वाली प्रश्नावली, ये ऐप है यानी ई प्रश्नावली उसने सीखी हो, या उससे पहली वाली सीखी हो, और वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हो कहे कि मैं इंटीग्रेशन सीखना चाहता हूँ, वो ऐप प्रश्नावली चलाने लगे और सीखने लगे, वो कोई नहीं सीख सकता। मैं उससे कहना चाहूँगा वो बंद कर दे, वो पहली प्रश्नावली जाके सीखे, दूसरी सीखे, तीसरी सीखे, तब वो यहाँ आए। वो डायरेक्ट जिसने कुछ इंटीग्रेशन नहीं सीखा है वो डायरेक्ट ऐप प्रश्नावली सीखना चाहता है तो ना आए यहाँ पर, मैं उससे मना करना चाहूँगा। जिसने ई की है, इससे पहले वाली प्रश्नावली की हो, वो ही आए। ठीक है, वही सीख सकता है आगे। डायरेक्ट कोई आएगा उसको क्या पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ जितना बेसिक था वो तो वहाँ बता दिया। और वो वीडियो सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिससे पहले वाली, जिस यहाँ से ऐप से पहले वाली प्रश्नावली, ऐप से जितनी भी पहले बनाई हैं लेक्चर लिए हैं, वो सब प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। ठीक है, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी भाई, जो भी साथी या जो भी दोस्त आया हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखने, और वो भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखने के सीधे ऐप प्रश्नावली देखने लगे, उससे मैं कहना चाहूँगा वो बंद कर दे, वो जाके पहली या दूसरी प्रश्नावली देके वहाँ सीखे तब आगे बढ़े। वो नहीं सीख सकता, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसका डिफरेंशियल होता है log x का 1/x। मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशियल कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें मैंने चैप्टर कराया डिफरेंशियल का अवकलन का, वहाँ पर मैंने बिल्कुल खोल के, यानी बिल्कुल एक एक बेसिक से डिफरेंशियल सिखाया है। और यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, log x का मैंने 1/x यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया, यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। मैंने log x का कर दिया, अब करेंगे रूट का। रूट का क्या होता है, 1/2 √x + 1, यही होता है dx बराबर dt। 2 तो इधर आ जाएगा, रूट और रूट क्या हट जाएगा, तो यानी कि x + 1 dx बराबर 2 dt हो जाएगा। ठीक है, ये आगे नीचे वाला क्या रख देंगे, d2 dt। 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बार t dt। अब इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे बिल्कुल बेसिक के साथ चल लिया है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आगे सवाल है, सब में लेट करना है, अभी लेट वाले चलने हैं, जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे बताता चलूँगा मैं। ठीक है, तो क्या लेट करें, ऐसा कुछ ये हो जाए। मुझे को पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + के x स्क्वायर होता है, यानी कि ये बनना है
1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, साइन जैसा का जैसा ही उसकी जगह टी, और 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। इसका तो आप पता है माइनस के कॉस टी, टी की वैल्यू लौटा देना वापस। ठीक है, बहुत सिंपल है, 3 लाइन में खत्म हो रहा है, एक लाइन में खत्म होंगे। जब आप सीख जाओगे तो आप ये भी नहीं करोगे, डायरेक्ट कर दोगे, डायरेक्ट करोगे आप, परेशान मत होइएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ एक्स और लॉग एक्स साथ साथ दिख जाए, उससे पहले बोला अंश बट्टे हर। मैंने बोला था कि अंश बट्टे हर दिख जाए तो ज़्यादातर अंश वाले को मानते हैं लेट, और मैंने बोला था एक्स और लॉग एक्स दिख जाए तो ज़्यादातर किसको मानते हैं, लॉग को मानते हैं लेट। यानी कि माना लॉग एक्स बराबर टी या लेट लॉग एक्स बराबर टी 1/x डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन इस वन को कहाँ छोड़ दोगे, इसका तो हमको पता है वैसे ही कि जीरो होता है, तो वन रखेंगे, इसका जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 1/√t डी टी। इसको तो आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1/t की पावर माइनस के 1/2 डी टी। इसमें एक जुड़ जाएगा, यानी कि 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, टी का मान वापस कर देना, जो भी हो सो भी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, अंश बट्टे हर हो तो ज़्यादा अंश वाले को मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह हर वाले को भी मान लेते हैं लेट, कहीं कहीं जगह। जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस के कोट एक्स बराबर टी, मुझे पता है कोट एक्स का डिफरेंशियल माइनस के कोसेक उसका एक्स होता है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, 1 का 0, इसका माइनस के कोसेक उसके एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये क्या हो गया 1/t डी टी, माइनस का लॉग टी प्लस सी। बताओ तकलीफ, कोई तकलीफ बताओ। 1/cos x बराबर टी मान लो, 1 प्लस के cos x बराबर टी, 1 का 0 cos x का sin x डिफरेंशियल डी एक्स बराबर डी टी, माइनस के हो जाएगा ये माइनस के sin x, यानी कि sin x बराबर डी एक्स बराबर माइनस के डी टी, माइनस इंटीग्रेशन 1/t डी टी, साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी रख दिया मैंने। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस के c माइनस का, और t सब में t का वैल्यू आपके रखने की आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरा वैसे सिखाने का काम, मैं बताऊंगा आपको सही सही, मेरा सिखाने का काम है सिर्फ आपको लेट सिखाना कि ये लेट कैसे करते हैं, बस इतना सिखाना है। बाकी बात तो आप खुद कर लोगे, आप इतना सीख चुके हैं कैसे क्या कब क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े ऐसे ही, इसी के साथ। जो भी नोट करना चाहते हैं नोट करते चलें, नहीं करना चाहते हैं ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो दोस्तों, आगे ये सवाल वैसे मेरे ख्याल से वही जो पहले कराए थे मैंने, वही सवाल हैं, घुमा फिरे के दे दिया है। जैसे कि 1/cos x sin x अपॉन 1 प्लस के cos x पहले कराया था थोड़ी देर पहले, इसका होल उसका रोल लगा दिया है, आप कर लेंगे। लास्ट में टी स्क्वायर हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। cos x बट्टे रूट के अंदर 1 प्लस के sin x है, पहले आने में sin x बट्टे रूट के अंदर 1 प्लस के cos x था, उल्टा कर दिया बिल्कुल, आप कर लोगे वैसे, मैं सब कराऊंगा, परेशान मत होइए, कराऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। जैसे कि लेट 1 माइनस के tan x को टी मानेंगे, इसका 0 माइनस के sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशियल यही होता है डी, माइनस के ये क्या माना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, 1/रूट के अंदर क्या, इसको क्या माना टी। अब इसका तो डिफरेंशियल कर लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले कराया है, डी टी कर लेना। ठीक है, इतना तो कर लेना छोटा सा। यहाँ देखो इस वाले को रूट एक्स को मानेंगे टी, क्यों मानेंगे वो भी पता चल जाएगा लेट, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट के अंदर एक्स बराबर डी टी, 2 इधर जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी, इसका डिफरेंशियल यही होता है ना दोस्तों, यानी कि 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, 2 डी टी, 2 बाहर आ जाएगा, साइन रूट एक्स बराबर टी, इसका क्या होता है माइनस के कॉस टी प्लस सी, टी का मान वापस कर देना, वापस करना एक आवश्यक पहलू है। टी का मान सब इंटीग्रेशन में वापस करना एक जरूरी होता है, जिससे कि हमारा थोड़ा सा अच्छा लगता है और सही भी लगता है सवाल कैसे किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो कुछ लेट कर लो, मैंने क्या बोला अभी ऐसे ही किया था हमने, नीचे वाले को लेट किया था 1/cos x को बराबर टी, इसका 0 इसका माइनस के sin x डी एक्स बराबर डी टी,
माइनस इधर आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी 1 प्लस के कॉस एक्स यानी कि 1/t²। इसका आप कर नहीं पाओगे, t माइनस के 2 ऊपर जाएगा डी टी, आप इसका कर लेना t की पावर माइनस के 2 डी टी का इंटीग्रेशन तो आप सीख चुके होंगे। ठीक है, इसको देख लो दोस्तों, लेट 1 प्लस के साइन एक्स बराबर टी, इसका तो 0, इसका कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो क्या रखेंगे, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, रूट के अंदर 1 रूट के अंदर टी, यही वाला आ गया, कौन सा वाला, वो वाला आ गया सबसे आगे वाला, टी की पावर माइनस के 1/2 डी टी, इसका हो जाएगा टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 प्लस सी, टी का मान वापस कर देना सब में। ठीक है दोस्तों, बताओ कैसा लगा, प्रश्नावली के अंत पर आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल था, कुछ कठिन नहीं था ना कुछ टफ था, बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों, कितना भी बड़ा सवाल हो आपको घबराना नहीं है और ना ही डरना है दोस्तों। ठीक है, शायद वहाँ चीमा आ रहा होगा दोस्तों, मैं बता दूं, ये लिखा है 10 सेक स्क्वायर एक्स रूट के अंदर 1 माइनस की 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। और ये लास्ट सवाल है प्रश्नावली का, हमने पूरा बहुत कम समय में करा दिया। ठीक है, ऐसे ही कराते रहेंगे दोस्तों, आप करिएगा क्या है, नेक्स्ट और लास्ट। इसके बाद मिलते हैं अगली नई प्रश्नावली के साथ और नई शुरुआत के साथ। क्या मान लें, 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स बराबर टी, इसका क्या होगा 0, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2 10x, पहले घात का 2 10x इंटू फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस की 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी अपॉन 2, यानी कि माइनस के 1/2 रूट के अंदर टी डी टी, इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस की 1/2 टी की पावर 1/2 डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस की 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, इसमें एक घात जुड़ जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा, लेट करना, किसको कैसे कब क्या कौन सा लेट करना है, और लेट करते हैं उसका क्या करना है, डिफरेंशियल। ठीक है, वो सीखा, डिफरेंशियल करने के बाद आगे सोल्व करना है, वापस उसी में रखना है। ठीक है, जैसे कि इसको लेट किया, ये आ गया, इसका डिफरेंशियल ये आ गया, 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इतने के बराबर क्या रख दिया, माइनस के डी टी बट्टे 2 रख दिया, रूट के अंदर इतना क्या माना था, टी माना था, टी रख दिया, इसका कर दिया इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान और क्या हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, अब मिलते हैं अगली नई शुरुआत, नई प्रश्नावली और नए सवालों के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं क्या टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज का बोल रहा था कोई मेरा दोस्त भाई की टेस्ट सीरीज भी डालो, इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रश्नावली हो चुकी है, मैं उस भाई से कह दूं परेशान ना हो, उसकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।